सत्संग में नींद क्यों आती है? भगवान राम और निद्रा देवी का वह रहस्य जो आप नहीं जानते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप बड़े मन से मंदिर गए हों, कोई कथा या सत्संग चल रहा हो, माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो, लेकिन तभी आपकी आंखों में भारीपन आने लगता है, आपको जबरदस्ती नींद आने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हम थके हुए हैं या कथा में हमारा मन नहीं लग रहा। लेकिन ठहरिए, ये केवल थकान नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों और लोक कथाओं में इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज छिपा है। ये राज जुड़ा है रावण के महाबलशाली भाई कुंभकर्ण और स्वयं भगवान श्री राम से। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वो अद्भुत कथा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर सत्संग में नींद क्यों आती है और इसका कुंभकर्ण की मृत्यु से क्या गहरा संबंध है। रामायण की कथा हम सब जानते हैं। लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण, जो अपनी वीरता के साथ साथ अपनी नींद के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, तो देवताओं के षड्यंत्र और सरस्वती जी के प्रभाव से उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया था। बस तभी से निद्रा देवी यानी नींद की देवी कुंभकर्ण की सबसे प्रिय संगिनी बन गईं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता और केवल एक दिन के लिए जागता। निद्रा देवी ने कुंभकर्ण के विशाल शरीर को अपना स्थायी घर बना लिया था। एक तरह से निद्रा देवी कुंभकर्ण की परछाई बनकर उसकी अर्धांगिनी की तरह उसके साथ रहती थीं। समय का पहिया घूमा और त्रेता युग में राम और रावण का महायुद्ध शुरू हुआ। रावण ने अपनी हार निकट देख कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का सामना साक्षात भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम से हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अधर्म का साथ देने वाले का अंत तो निश्चित था। भगवान राम के एक बाण ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण का विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो असल में यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही कुंभकर्ण की मृत्यु हुई, निद्रा देवी निराश्रित हो गईं। उनका घर यानी कुंभकर्ण का शरीर अब नष्ट हो चुका था। वे बिलखती हुई प्रभु श्री राम के पास पहुंची। लोक कथाओं के अनुसार निद्रा देवी ने भगवान राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मेरे आश्रय मेरे स्वामी कुंभकर्ण का वध कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो घर ही उजड़ गया। मैं विधवा के समान हो गई हूँ। अब इस संसार में मुझे कौन शरण देगा? निद्रा देवी का तर्क सही था। वे प्रकृति का हिस्सा थीं और उन्हें रहने के लिए कोई न कोई स्थान तो चाहिए ही था। निद्रा देवी की व्यथा सुनकर करुणा निधान भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि कलयुग में वैसे भी मनुष्य का मन बहुत चंचल होगा। तब उन्होंने निद्रा देवी को एक बहुत ही विचित्र लेकिन महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रभु राम ने कहा, हे देवी, तुम निराश न हो, मैं तुम्हें एक नया और स्थायी स्थान देता हूँ। आज से जहाँ भी मेरी कथा होगी, जहाँ सत्संग होगा, जहाँ कीर्तन होगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा। जो लोग कथा में ध्यान नहीं लगाएंगे या जिनका मन पवित्र नहीं होगा, तुम उन्हें अपनी गोद में सुला लेना। सत्संग का वह समय ही अब से तुम्हारा घर होगा। निद्रा देवी इस वरदान से प्रसन्न हो गई, क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत काल तक चलती रहेगी और इस तरह निद्रा देवी को भी अमर स्थान मिल गया। तो दोस्तों, अब आप समझे। अगली बार जब आप किसी कथा या सत्संग में जाएं और आपको जोरों की नींद आने लगे, तो समझ जाइए कि यह केवल आपकी थकान नहीं है, बल्कि निद्रा देवी वहां पधार चुकी हैं और भगवान राम के आदेश का पालन कर रही हैं। हालांकि यह एक लोक कथा है जो हमें ये भी सिखाती है कि प्रभु की कथा में बैठने के लिए हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए, अन्यथा निद्रा देवी हमें घेर लेंगी। आपको ये पौराणिक जानकारी कैसी लगी? क्या आपको भी कभी सत्संग में नींद आई है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।